समझने का इससे बेहतर मौका शायद ही कभी मिले। ये नजारा है रामपुर का। रामपुर यानी उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब का गृह जनपद, जहां उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का उद्घाटन हुआ। दरअसल ये सिर्फ एक खबर है, यूं कहें कि खबर से भी ज्यादा एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने कई कहानियों और मुगालतों पर विराम लगाकर एक नई कहानी का सूत्रपात कर दिया है। दरअसल सरकार बनने के वक्त से ही आजम खान और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बनती रही। वर्चस्व की लड़ाई में खुद को 20 साबित करने के लिए आजम खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे मेरठ का प्रभार छीनने के वक्त उनकी त्याग पत्र की धमकी हो या लखनऊ के पूर्व नगर आयुक्त को हटाने की जिद, हर बार उन्होंने सरकार की नाक में दम किया। और वजह चाहे जो भी रही हो, हर बार उनकी मांग मान भी ली गई। लेकिन भीतर खाने जारी शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ। लिहाजा खुद को झाड़ू पोंछा मंत्री बताने वाले आजम खान तमाम महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद रहे। जाहिर है अखिलेश यादव के लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन रामपुर में जब आजम खान ने समारोह का आयोजन किया तो क्या अखिलेश, क्या मुलायम सभी पहुंच गए और छोटे बड़े 35 मंत्री भी साथ साथ हो लिए। अब इतना सब के बाद ये सवाल बेमानी लगता है कि क्या सचमुच आजम खान की हनक बरकरार है। मोबीन अली, रामपुर समाचार प्लस। और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, क्या कहा जाए, जो रामपुर का शेर है, कहा जा रहा था धार थोड़ी फीकी पड़ रही है, लेकिन लगता नहीं 37 मंत्रियों को देखने के बाद। हाँ देखिए, आज का जो समारोह था वह आजम खान का एक लाइफ टाइम शो मैं कहूंगा उसको। यह विश्वविद्यालय उनके लिए जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो इस परियोजना पर लगे रहे। हाँ। मायावती का शासन रहा तो परियोजना ठंडे बस्ते में रही। हाँ। तमाम बाधाएं उसमें आती रही। उसके बाद राज्यपाल के यहां जाके अटक गया यह मसला। हाँ। खैर तब आपने देखा होगा एक दौर आया जब आजम साहब ने राज्यपाल के खिलाफ भी मिसाइल दागना शुरू कर दिया था। खैर किसी तरह से खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मुलाकात कर इसकी अनुमति दिलवाई। फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम, कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने किसी निजी विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद दी हो। यह पहला केस है जिसमें 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। तो इस परियोजना, इस महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय की जो योजना थी, इसमें आजम खान साहब का बहुत स्टेक था, बहुत कुछ दांव पर लगा था। और इधर जो 6 महीने की सरकार रही उसमें भी आजम खान साहब के साथ तमाम मौसम एक साथ ट्रेवल करते रहे, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बसंत, कभी बरसात। तो उन तमाम मौसमों से उभरते उभरते आजम खान ने आज एक मेगा शो किया, पॉलिटिकली बहुत बड़ा शो। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण के बाद इतनी भीड़ लाल बत्तियों की कहीं जुटी हो जितनी भीड़ आज आजम खान के शहर में जुटी, आजम खान के लिए जुटी। और अच्छी बात यह कि मुलायम सिंह यादव ने आजम खान की बहुत तारीफ की
और आजम खान जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव की तारीफ में शब्द कोई बाकी नहीं रखा। तो एक मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के टॉप ब्रासेस के बीच से जो उनका शिखर नेतृत्व है उसके बीच से आज एक ये भी संदेश देने की कोशिश की गई रामपुर के इस मंच से कि समाजवादी पार्टी में छत्रपों का टकराव नहीं है। और मैं मानता हूं मुलायम सिंह यादव के लिए निजी तौर पर ये दृश्य बहुत राहत भरा होगा कि कम से कम सूबे में जो लगातार 6 महीने से एक मैसेज जा रहा था कि आजम खान नाराज, आजम खान मान गए, आजम खान फिर नाराज हो गए, आजम खान फिर मान गए, तो कम से कम अक्रॉस द बॉर्डर एक मैसेज तो गया डाउन द लाइन कि नहीं, आजम खान, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव में कहीं कोई मतभेद नहीं है। अब ये मैसेज कब तक टिकता है, बिल्कुल ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आजम साहब के मूड पर, लेकिन आज कम से कम ये मैसेज गया है, ये मैं मानता हूं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अमिताभ जी, आजम खान की अगर बात की जाए तो हर पल, हर अगले पल उनके तेवर जो है बदल जाते हैं। फिर कोई क्या पता कोई IAS अधिकारी मिल जाए, फिर उस पर भड़क जाए, फिर अखिलेश यादव से कहे कि उसको हटाना है, फिर कोई तकरार पैदा हो जाए, फिर उनको मनाने की कोशिश की जाए। देखिए उनकी शैली है काम करने की, आजम साहब की शैली थोड़ा अलहदा है बाकी लोगों से, और मैं कहूं वो थोड़ा तुनुक मिजाज भी है। अच्छा, जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, ये भी बात ठीक है। तो उसमें उनके साथ हैंडल विद केयर का जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है आजम खान साहब के साथ। जिससे हम लोग कुरियर भेजते हैं तो बहुत कीमती चीज कोई उसमें भर रखिए, पैकेट में कांच का सामान रखिए, तो उस पर आपको लिखना पड़ता है हैंडल विद केयर। तो वैसे ही आजम खान साहब है। अब मुलायम सिंह जी पुराने आदमी है, वो जानते हैं कि आजम साहब को हैंडल करना। और आप देखिए जितने भी ये बीच बीच में विवाद आए उसमें भी सपा के इस मुखिया की ही भूमिका रही कि जिसने दोनों पक्षों को बैठालकर बीच का रास्ता, समाधान का रास्ता निकाला। हाँ, लेकिन ये भी बात सच है, इस बात की गारंटी तो खुद मुलायम सिंह जी भी नहीं ले सकते कि आजम साहब कब तक खुश रहेंगे। हालांकि आज बहुत खुश करने वाली बातें हुई दोनों तरफ से। मुलायम सिंह जी ने कहा कि आजम साहब आप मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रस्ताव भेजो, मैं समर्थन करूंगा। आजम खान साहब ने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, हम प्रस्ताव भेजेंगे। मतलब दोनों तरफ से बरसात हुई प्रेम और सद्भाव की। लेकिन $1,00,000 का सवाल अनुज यही है कि ये प्रेम, ये सद्भाव जो आज सपा के लिए एक राहत का सबब है, वो कब तक टिकता है। यही बात अमिताभ जी मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हैंडल विद केयर की बात है, कब तक केयर के साथ हैंडल करते रहेंगे समझ में नहीं आता। मेरठ का प्रभार छिन जाता है तो गुस्सा जाते हैं, कामकाज बंद कर देते हैं, अपने आप को झाड़ू पोछा वाले मंत्री कहने लगते हैं। तो ये स्वभाव आने वाले समय के लिए अच्छा लगता है क्या आपको? देखिए मुझे लगता है कि आजम खान की जरूरत समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी की जरूरत आजम खान है। ये बात दोनों पर लागू है, एक पर नहीं। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब, उनको भी आजमा के देखा सपा ने, लेकिन वो जमीन पर रिजल्ट नहीं दे पाए, चुनावी सियासत में वो रिजल्ट नहीं दे पाए। उनके दामाद उस बेहद सीट से हार गए जो उत्तर प्रदेश की सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है, उनकी जबानी जब्त हो गई। तो अगर आजम खान साहब बार बार ये कहते हैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ाने का काम करें, उसमें ध्यान लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, तो गलत नहीं कहते। ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आजम खान और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आजम खान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, कभी कभी याद नहीं रखते उस बात को, अलग बात है, लेकिन जानते हैं कि जब वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे तो उनका ये दबदबा, ये हनक तिरोहित हो गई थी। राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। राम आश्रय जी, आज यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है रामपुर में। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी सब वहां पर पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ 35 और मंत्री, अगर उन दोनों को मिला लिया जाए तो 37 लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। वजह इसके पीछे की जान सकते हैं? इनवाइट किया गया, उनका वो फंक्शन था, आजम खान ने इनवाइट किया था। हाँ। और आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो आप इनवाइट जब करेंगे तो जाएंगे ही लोग, उसमें क्या खास बात। पूरे के पूरे 35 मंत्री इनविटेशन में चले गए? नहीं तो इनवाइट जिसको किया जाएगा वो तो जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा।
आपके यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होगा, उनका जलसा था ये, जवाहर विश्वविद्यालय का उद्घाटन था और उनका अपना एक ड्रीम था और वो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका कामयाब हुआ है। हाँ। तो उसमें खुशी में मंत्रियों को इनवाइट किया था। तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जो है आजम खान साहब को खुश करने के लिए 35 मंत्री जाना जरूरी हो नहीं, गया। आजम खान को खुश करने के लिए नहीं, हाँ, केवल उनको इनवाइट किया गया था। और जब साथी कोई मंत्री इनवाइट करेगा, आप भी जैसे मीडिया में है, हाँ, आप अपना यहाँ कोई फंक्शन करेंगे तो जिस मीडिया वाले को बुलाएंगे वो सभी जाएंगे। अपना चैनल लेकिन वो पहले देखेगा, अपना जो जिस संस्थान में काम कर रहा है वो शायद पहले देखेगा कि इनविटेशन में चला जाए। संस्थान में काम कर रहे हैं उसके लोग तो जाएंगे ही आपके यहाँ, इनवाइट आप करेंगे। अच्छा, पहले मतलब मंत्रालय छोड़ दीजिए, इनविटेशन आया है तो साहब चले जाइए। 35 के 35 मंत्री। देखिए, मामला 35 और 40 का और 60 का नहीं है। हाँ, मामला ये है कि जिसको इनवाइट किया गया वो मंत्री सब गए हैं उसमें। हाँ, उसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं है ना। ये कोई जनहित दौरा तो था नहीं, कोई शासकीय दौरा तो था नहीं कि 35 के 35 को जाना जरूरी था। अरे उद्घाटन ही करना था। अखिलेश यादव चले जाते, मुलायम सिंह यादव चले जाते, क्या कमी पड़ रही थी? क्या 35 मंत्रियों का जाना जरूरी था क्या? जिसको कामयाबी हुई है और वो खुशी में सबको इनवाइट किए थे, सारे लोग गए। अच्छी बात है, उन्होंने इनवाइट किया है, बहुत अच्छी बात है। हम तो सवाल उठा रहे हैं कि 35 के 35 मंत्री चले जाएंगे तो इधर प्रदेश का क्या होगा? 35 के 35 मंत्री लखनऊ में जब बैठे हैं तब भी प्रदेश का कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ, और वो 35 मंत्री मान लीजिए राजधानी रामपुर होती तो रामपुर में सब 35 मंत्री नहीं बैठते क्या? ये तो वंडरफुल, आप बड़ा ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है, उनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। विजय जी, आप सुन रहे हैं राम आश्रय जी की बातें? नहीं, राम आश्रय जी ने तो राजधानी ही बना दिया रामपुर को, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमको तो लग रहा है जो ऑर्डर पास हो रहे होंगे, जो शासनादेश पास हो रहे होंगे, रामपुर से पास हो रहे होंगे। राजधानी रामपुर को नहीं बनाया, जरा आप ठीक से समझा करिए, समझाइए राम आश्रय जी, समझाइए। इनके सवाल पे जवाब दिया है कि लखनऊ को 35 लोग छोड़ करके चले गए, तो जब लखनऊ में बैठते हैं तब भी पूरे प्रदेश में प्रशासन रहता है। रामपुर में सभी चले गए तो पूरे प्रदेश में प्रशासन रहेगा ना। मंत्री वहाँ कोई काम नहीं करता, अधिकारी काम करते हैं। अच्छा, राजधानी नहीं बन जाता, कहीं एक जगह कोई मंत्री सब बैठ जाएंगे तो राजधानी नहीं बन जाता। माननीय कुशवाहा, मंत्री भी काम करता है और अधिकारी भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। यह कैसे आप कहेंगे कि मंत्री काम नहीं करता, अधिकारी काम करते हैं? मंत्री की भी भूमिका होती है कामकाज में, और पूरी सरकार आप चला रहे हैं, आपके मंत्रियों की भूमिका है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अधिकारी काम करता है, मंत्री काम नहीं करता है? नहीं, मंत्री के निर्देश से अधिकारी काम करता है, ये हम कब कह रहे हैं कि केवल अधिकारी काम करता है? मंत्री के निर्देश से ही अधिकारी काम करता है, और मंत्री आदेश रामपुर में भी बैठ के दे सकता है और लखनऊ में भी दे सकता है। अच्छा, नहीं, ये बात जायज है विजय बहादुर पाठक जी, ये बातें आदमी मंत्री नहीं, माननीय कुशवाहा जी मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और जानते हैं कि मंत्री तो रामपुर से भी आदेश दे सकता है, और वही तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से भी आदेश दे सकता है, लेकिन अधिकारी काम करता है, मंत्री काम नहीं करता। इसके पहले जो कहा उस पर वो थोड़ा सा काम करता है, आदेश देने का काम करता है, और मंत्री आदेश देता है वो रामपुर में भी बैठ के दे सकता है और लखनऊ में भी दे सकता है। हाँ, अमिताभ, लेकिन कुशवाहा साहब, मंत्रियों के आदेशों का बहुत तामील नहीं हो रहा है। आज सीतापुर में जो घटना घटी, बालिका के साथ उसने आत्महत्या की, वो बड़ी दुखद घटना है, उसको भी थोड़ा देखा जाना चाहिए। घटनाएं होती हैं, उसमें अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारी उसमें कार्रवाई भी करता है, इसलिए पुलिस विभाग है, इसलिए जेल है, कार्रवाई की जाती है। घटना के बाद उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, लगातार 2-3 घटना हो गई। कल कानपुर की एक घटना है, आप भी कहीं चैनल पर रूबरू थे, जो घटना हुई। आज एक इलाहाबाद में अभी घटना हुई है श्रुति मिश्रा की, सुबह सीतापुर की हुई है। लगातार 2-3 घटनाएं हुई हैं और कहीं न कहीं एक्शन नहीं हो रहा है। इसके लिए ये दुखद घटनाएं हो रही हैं और सब बालिकाएं हैं 11 साल 12 साल की। मंत्री घटना के बाद कार्रवाई की जाए, इस पे नजर रखिए आप। अच्छा, नहीं, तो सब 2-3 दिनों से हो गया, कार्रवाई नहीं हो रही है। आप मिल गए तो आपसे आग्रह है, आप वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपसे आग्रह है कि कार्रवाई कराए। आम जनता में जो वातावरण बन रहा है उससे दुखी है आदमी, और छोटी छोटी बालिकाओं के साथ ये घटनाएं हो रही है।
आप देख लीजिए, जहाँ घटना होती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। चलिए रामात्रे जी, आप जुड़े रहिए। कानपुर में अभी कानपुर में जो घटना हुई उसमें 304 में FIR हुई, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आप तो वही के हैं, आप तो उस घटना को ज्यादा बखूबी जानते हैं। जब दोबारा दर्ज किया गया, जेल से छूटा और उस लड़की को फिर उसने परेशान किया। विजय जी, आप बने रहिए।